हेलो भाई, मेरा नाम अब्दुल्ला साहब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कार्ड साहब वर्ल्ड। तो आज की ये वीडियो होने वाली है, क्या सेकंड हैंड कार आपको लग्जरी के अंदर खरीदनी चाहिए या फिर नहीं खरीदनी चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद कोई और भी यूट्यूब पर वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी कि सेकंड हैंड कार के बारे में लग्जरी में खरीदनी चाहिए या नहीं। इस वीडियो के बाद आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, जब सेकेंड हैंड कार लग्जरी के अंदर खरीदने की बारी आती है तो देखिए, लग्जरी कार एक लग्जरी कार होती है, ठीक है ना। एक एक्सपेंसिव कार होती है जिसकी अगर इंडिया के अंदर आमतौर पर बात करें तो 50 लाख रुपए से तो स्टार्टिंग होती है कोई भी लग्जरी कार, कोई भी ब्रांड की, ठीक है ना। BMW X1 ले लो आप, ऑडी की Q3 ले लो या फिर मर्सिडीज़ की GL ले लो। तो ये जो, या फिर वोल्वो की भी ले लो तो वोल्वो के XC40 सब 50 लाख रुपए के ऊपर ही जाती हैं। 50 लाख रुपए के अंडर कोई भी आपको लग्जरी कार ब्रांड कोई भी गाड़ी ऑफर नहीं करेगा, ठीक है ना। तो 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 80 लाख रुपए या उससे ज़्यादा किसी गाड़ी के लिए स्पेंड करना आमतौर पर लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है ना। तो लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम एक सेकेंड हैंड कार लग्जरी के अंदर ले लें। सेम BMW ही तो मिल रही, सेम ऑडी तो मिल रही, थोड़े से पुराना वेरिएंट मिल जाएगा, थोड़ा सा पुराना ईयर मैन्युफैक्चरिंग मिल जाएगा, लेकिन हम वही खरीदेंगे। तो क्या ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो दो को तरीके के कस्टमर होते हैं, ठीक है ना। पहले जो होता है वो सोचता है कि यार मैं अगर इतना पैसा डाल रहा हूँ, 50 लाख रुपए डाल रहा हूँ, तो मैं 50 लाख रुपए में एक X1 नहीं क्यों ना ले लूँ, ठीक है ना। एक कस्टमर होता है, जैसे मान लीजिए अगर एक इंसान ने 2022 में 2022 मान लीजिए 2022 के अंदर उसने एक BMW X1 खरीदी होती, और अब 2 साल बाद अब 2024 चल रहा है। तो अगर अब वो अपनी BMW 2022 में जो उसने खरीदी थी X1 इस टाइम पर 51 लाख रुपए की आती है, तो वो 51-52 के हिसाब से अब वो अगर बेचेगा तो 40, 38, 40, 42, ज़्यादा ज़्यादा के नहीं बेचेगा। 8-10 लाख रुपए उसके 12 लाख रुपए आराम से कम हो जाएंगे। तो एक कस्टमर होता है, वो सोचता है कि यार सेम गाड़ी तो है, 2 साल पुरानी है, लेकिन हमारे BMW को शौक पूरा हो जाएगा। तो वो सोचते हैं मतलब हम 40 लाख रुपए लेकर हम पुरानी BMW ले लेते हैं, ठीक है ना। और एक कस्टमर वो होता है जो सोचता है यार मैं जब 40 लाख रुपए डाल रहा हूँ तो 10-12 लाख रुपये और से अगर मैं लोन करवा रहा हूँ तो 3-4-5 किस्तें और चली जाएंगी, लेकिन मैं एक नई BMW लूँगा पन्नी चढ़ी हुई सीट्स पर। ऐसे तरीके के दो कस्टमर होते हैं। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आप कौन से टाइप के कस्टमर है। कस्टमर नंबर ए जो कि पुरानी गाड़ी खरीदना चाहता है, जो कि सोचता है कि गाड़ी तो सेम है, बस 2 साल पुरानी तो है, मैं खरीद लेता हूँ। या फिर कस्टमर नंबर बी जो कि सोचता है कि मैं जब इतना पैसा डाल रहा हूँ तो मैं नहीं लूँगा, ठीक है ना। आपको अगर आप ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो आपको सबसे पहले आपके लिए ये जो आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न है ना कि मुझे खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, आपके दिमाग में सबसे पहले यह कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई आपका नोन है, अगर आपका कोई जानने वाला है, कोई भी है, अगर उसके बाद आपको पता है कि ये जो गाड़ी है ये उसके पास थी 1 साल से, अब वो 1 साल के बाद गाड़ी बेच रहा है, तो वो अगर आपके सामने की गाड़ी है, आपको पता है कि इस गाड़ी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सर्विस इस गाड़ी के टाइम पर हुई है, तो वो मेरे हिसाब से वो गाड़ी खरीदना आपके लिए सही रहेगा सेकेंड हैंड के अंदर। साथ ही में एक पॉइंट और निकल के आता है कि जब लोग सेकेंड हैंड कार के बारे में खरीदने की सोचते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आप उस कार को रखोगे कितना टाइम, ठीक है ना। अगर आप ऐसे ओनर हो कार के कि जो 3-4 साल 5 साल तक एक गाड़ी खरीद ली तो 3-4-5 साल तो रखनी है, तो मेरे हिसाब से आपको एक नई कार खरीदनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप 2 साल पुरानी कार लोगे तो वो 5 साल 7 साल 8 साल बाद उसके अंदर काफ़ी सारी दिक्कत आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। लग्जरी कार का आपको पता है मेंटेनेंस भी हाई होता है, इतना ज़्यादा हाई भी नहीं होता है, लेकिन जो नॉर्मल कार्स हैं उनसे तो हाई होता है, ठीक है ना। तो और अगर आपको ऐसा आप फिर फ्रिक्वेंट कार चेंज हो, आपको नई नई गाड़ियाँ खरीदने की आदत है, बेचने की आदत है, तो मेरे हिसाब से आपको सेकेंड हैंड कार खरीदनी चाहिए। क्योंकि अगर आप नई कार लोगे 50-52 लाख की, 55 लाख की X1 ले ली मान लो आपने, तो वो आप जब उसको 6 महीने 8 महीने 1 साल बाद साल भर बाद बेचोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 45-43-44 इतने ही में ही जाएगी। और जब आप एक ओल्ड ओल्ड नहीं कह सकते, मतलब 1 साल पुरानी अगर आप यूज़ कार लोगे सेकेंड हैंड के अंदर लग्जरी में, तो वो आप 44-45 लाख रुपए में लोगे और वो 41-42 लाख रुपए में 1 साल बाद बिक जाएगी। तो आपके न ज़्यादा पैसे बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा कार के अंदर। 4-5 लाख आपके जो टूट रहे हैं, 4-5 नहीं ज़्यादा ही टूट रहे हैं, 9-10 लाख रुपए के करीब अगर आपके टूटेंगे तो वो आप टूटने से बच सकते हो आप, ठीक है ना। 1-2 लाख रुपए का आपका डेप्रिसिएशन होगा। उसके बाद आप 44-45 में आपको जितनी भी डालने हैं उसने डालकर आप एक और नई कार खरीद सकते हैं। तो अगर आप जल्दी जल्दी कार बेचते हैं, जल्दी जल्दी खरीदते हैं, तो उस हिसाब से आपको सेकेंड हैंड लेनी चाहिए।
और अगर आपके किसी जान पहचान के पास BMW या ऑडी जो भी लग्जरी कार है आपके जान पहचान के पास थी तो आप उससे ले सकते हैं। आपके सामने आपको ट्रस्ट है कि भाई हाँ भाई ये जो कार है ये एकदम सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कंडीशन है, सर्विस टाइम हुई है, सब चीज़ बिल्कुल मेंटेन कार है, तो आप वो खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको चीज़ बताई कि आप टाइप ए कस्टमर है, टाइप बी कस्टमर है, आपको अपनी कैटेगरी से सबसे पहले फाइनल कर लो। उसके बाद आपको ये कार खरीदना बिल्कुल आसान हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आप गाड़ी को लंबा रखना चाहते हो, 4-5 साल रखना चाहते हो, तो आप नई कार खरीदो, नई बिल्कुल लग्जरी कार नई बिल्कुल खरीदो ब्रांड न्यू शोरूम से। और आप जल्दी जल्दी कार बेचना चाहते हो, 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में आप नई नई गाड़ियों को आपको खरीदने बेचने की आदत है, तो आप एक सेकेंड हैंड कार की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके बाद मुझे लगता है आपको दिमाग के अंदर आपके कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा किसी भी तरीके का। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।